और इस तरह के आते हुए रहते हैं नोटिस मेरा ये ठीक होना चाहते हैं, मैं ठीक करना चाहता हूँ, बीच में आप कौन है? हम देखेंगे आपस में, देखना होगा। तो और ये सब मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग देशों में हमारे सेंटर है, करीब 10 देशों में इस वक्त। और नेचुरोपैथी में फिलहाल तो पूरी दुनिया में ऐसा है कि कहीं पे भी जाके कोई भी इंसान प्रैक्टिस कर सकता है, कोई रूल नहीं है फिलहाल रोकने के लिए। लेकिन हमारे कश्यप जी कहते हैं, विनोद कश्यप जी कहते हैं, आप लोग सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी रूल में बांध लो। मैं तो यही खिलाफ हूँ, क्यों बांधते हैं रूल में? रूल में क्यों बांधे? आप नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, आपको कब किसने क्यों रोका, कहाँ रोका, कौन से लॉ के अंदर रोका? है नहीं कोई लॉ, रोकने का कोई लॉ नहीं फिलहाल। आप अगर बता रहे हैं कि आप ये करो और आप ठीक हो जाओगे, इसमें रोकने का कुछ अभी फिलहाल तो लॉ नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना ठीक कर पाते हो, जितना ठीक कर पाओगे उतना आपका नाम, पैसा, सब कुछ बनता जाएगा। जो बीमार है वो तो ठीक ही होना चाहता है और आप में ठीक करने की कैपेसिटी है। तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, मैं तो 2010 में पहली बार आया था, डॉक्टर विनोद कश्यप जी लेके आए थे, तो 2012 में तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब बोलते थे कि भाई ये नई सरकार आ जाएगी तो हमारा रजिस्ट्रेशन होने लगेगा। अब तो उसको भी 10 साल हो गए, किस चीज का वेट कर रहा हूँ, क्यों वेट कर रहे हैं? तो करना क्या होगा? पहली बार तो वेट करने की जरूरत नहीं है, हम आजाद हैं, आजाद पक्षी की तरह हैं, सोने के चिड़े के अंदर पिंजरे के अंदर आने की कोई आवश्यकता है ही। आज की तारीख में हमारे पास जितने किडनी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, कोई बीमारी के नाम नहीं, वो किस डॉक्टर के पास है, किस हॉस्पिटल के पास है ही। तो मुझे किसने रोक लिया, कैसे रोक लिया? तो ये अच्छा है कि कोई अभी काउंसिल, कोई नियम कुछ ऐसा है नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, ये अच्छी बात है। अगर मैं कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस और 20 देशों में कर पा रहा हूँ, तो फिर आप भी कर पाएंगे ना। तो करना क्या है, इसका मैं प्लान लेके आया हूं। 7 मार्च को हमारा का फाउंडेशन डे है। हमने एक एलोपैथी के लिए चैलेंज रखा, लाइव में एक बार और चैलेंज दोहरा देता हूँ कि जिन चैलेंज नंबर 1, 7 चैलेंज, क्या कोई भी एलोपैथी ड्रग से किसी भी बीमारी को 1% भी ठीक नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी दवाई नहीं एलोपैथी में जिससे कोई भी बीमारी 1% भी ठीक हो जाए। अगर ये कोई साबित कर देगा झूठ मुझे, तो मैं 10 लाख दे दूंगा, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज है, कुत्ते के काटने पर लगाई जाने वाली रेबीज वैक्सीन ना केवल बेकार है बल्कि नुकसानदायक भी है। ये आपको थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, ऐसा कोई सबूत नहीं है कुत्ते के काटने के बाद। मैं ये नहीं बोल रहा कुत्ते काटना खतरनाक नहीं होता, मैं तो ये बोल रहा हूँ वैक्सीन लगाने से फायदा नहीं है, कुछ नुकसान जरूर है। इसे लोग डाले गलत साबित करेगा तो 10 लाख लाइव है। तीसरा चैलेंज, HIV एक गला हुआ भूत है, ये स्टेटमेंट को गलत साबित करेगा तो 10 लाख रुपए पाओगे। चौथा, बच्चों को लगाई जाने वाली जो वैक्सीन है बचपन से जो लगाई जाती है, आपने से लगाया होगा, मेरे बच्चे ने नहीं लगाया, मैं तो तब छोटा था, मेरे कंट्रोल में नहीं था, 3-4 करके उससे फायदा तो है ही नहीं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उससे हो जाते हैं। ये जो रूल है इसका कोई गलत साबित कर देगा 10 लाख रुपए और मैं दे दूंगा। 5वां, मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मेमोग्राम कराने जा रहे हो, कैंसर डायग्नोस करने जा रहे हो, कैंसर को पैदा करने जा रहे हो, इसे कोई गलत साबित करेगा तो 10 लाख रुपए और। 6वां, कोविड वैक्सीन के बाद लाइफस्टाइल डिजीज और बढ़ गए हैं, सडन डेथ और बढ़ गए, इसे कोई गलत साबित कर देगा तो भी 10 लाख रुपए दे दूंगा। और आखिरी, ऑटिज्म, ADHD, जो आज का मेरा अगला 2-3 मिनट लूंगा मैं। ऑटिज्म, ADHD यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मंदबुद्धि बच्चे जिसे बोलते हैं आप, वो कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, वो वैक्सीन से प्रोड्यूस है, जो बच्चों को कभी लगे 40 वैक्सीन, और ऐसा बोला जाता है वो ठीक होती है, हमारे पास बच्चे ठीक। अब जो मैंने बोला इतने सारे इनाम है, देखिए क्या लेना चाहते हैं। 70 लाख, ये 70 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। LTG ऑडिटोरियम 10 बजे
और जितने भी एलोपैथी के जितने भी मिनिस्ट्री वगैरह सब जगह चिट्ठी जा चुकी है, कुछ जगह जा रही, कुछ जगह पहुंच गई कि भाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, खड़ा हूँ और ये एलोपैथी पूरा झूठ में ही बेस्ड है। ये बात अगर हमें पहुंचाना है तो लोगों तक पहुंचाना है, सीधे लोगों तक पहुंचाना है। 7 मार्च को एलटीजी हॉस्पिटल से कुछ लोग आई और मैं जानता हूँ तो हेल्थ मिनिस्ट्री आएगी, ना कोई काउंसिल आएगा, ना मेडिकल एसोसिएशन आएगा, ना ही कोई डॉक्टर आएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ सच है। जब ये जो बोल रहा है सच है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तो किस पे निर्भर है, एक झूठ पे निर्भर। ये चीज हमें लोगों तक पहुंचानी है। सच को पहुंचाने में क्या डर है? कोई पकड़ेगा कैसे? मान लो कोई मुझे पकड़ ही लेगा तो उसे भी तो साबित करना पड़ेगा ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तभी तो पकड़ेगा। तो ये तो हुई एक बात। तो हमें लोगों में जागरूकता फैलानी है सच के दम पे कि अगर आपको ठीक होना है, तो बोल रहा हूँ ना, कोई भी ऐसी दवाई, और यहाँ तो चलो सारे नेचुरोपैथी के लोग ही हैं, मेरा जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है मैं बोलता हूँ एक ऐसी दवाई बता दो जिसमें कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती है, एक ओनली वन, एविडेंस के साथ बताओ सर, बिल्कुल चुप, क्योंकि ऐसी कोई दवाई है। अब आते हैं नेचुरोपैथी की। नेचुरोपैथी में ऐसी कोई बीमारी बताओ जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसी एक बीमारी बताओ। अगर आप कोई बीमारी का नाम लेना चाहेंगे, आप तो जानते हैं ठीक हो सकती है, कि बताओ पार्किंसन ठीक हो सकता है क्या, एडीएचडी ठीक हो सकता है, ऑटिज्म ठीक हो सकता है, कैंसर ठीक हो सकता है। हर बीमारी का एक एक पेशेंट 7 मार्च को एलटीजी ऑडिटोरियम में लेकर आ रहा हूं, जो इन्हीं बीमारियों से ठीक हुए। तब जब एम्स ने अपोलो नेम से बोल दिया तो घर में रह आप इंतजार करो मौत का, तब विद ऑल द मेडिकल हिस्ट्री। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई पहली बात तो इंसान को हेल्दी रहना कोई और तरीका ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एलोपैथी में जाके इधर जाओ, कोई तरीका ही नहीं है। यू रियली वांट टू बी हेल्दी, बीमारी से ठीक करना हो तो तरीका ही तो एक है, और ये तरीका तो हमारे पास है। तो हमें जाके इधर उधर क्यों जाके झुकना पड़ रहा है, क्यों जाके डोर नॉक करना पड़ रहा है, सीधे पेशेंट से मिलो। अच्छा तो प्लान क्या है? तो प्लान मैं समझा रहा हूँ। मैं आपके लिए किट लेकर आया, एक किट त्रिभुवन को मैंने दे दी, त्रिभुवन काम है, ये किट आपके लिए है। ये हमारा प्लान है, सीक्रेट प्लान है, हालांकि लाइव चल रहा है बट ज्यादा सीक्रेट है। ऑटिज्म से आजादी ये अमेज़न पे काफी समय तक बेस्ट सेलर कर रही है, और ये एक किट आपको मिल जाएगा। इसमें एक पोस्टर है, एक कैन ट्रैकर डायरी है, इसमें अंदर एक ऊपर कोड भी है ना। तो ऑटिज्म हमारे देश में 50 लाख बच्चों को है, ऐसे बच्चे जो किसी न किसी निर्भर रहते हैं, अपने आप से कपड़े नहीं पहन सकते। क्यों मान लीजिए कि बच्चे तो 2 साल की उम्र में जो भी कुछ करेगा वो 10 साल का बच्चा कर रहा है, ये है ऑटिज्म। एक और बीमारी है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। हमारे देश में इस वक्त 2-3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं। एडीएचडी क्या है? यूं मान लो कि बच्चे का बॉडी है, दिमाग बंदर का है। अब यहाँ वो बंदर हो तो क्या करेगा? ये बोतल उठा के आपकी तरफ फेंकेगा, आपका मोबाइल छीनेगा, मान लो वही है। और इसका तो बाकी बीमारी में तो डायबिटीज है, बीपी है, एलोपैथी, फिर भी उसको बोल रहे हैं मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। इसमें तो हाथ ही खड़े कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा प्रपोजल है, पहला स्टेप तो ये स्टेप 1, ये किताब आप लीजिए, आपके लिए मैं लाया हूँ, हर एक के लिए। किसी को हिंदी नहीं समझ आ रही तो वो अंग्रेजी में ले सकता, वो भी लाया हूँ, एक्सचेंज कर लीजिएगा। इसमें मैंने टेक्निक दिया है, वो मैं ट्रेनिंग भी दे दूंगा। आज तक 10 मिनट दिए मुझे, पढ़ेंगे भी समझ आ जाएगा। आप सिर्फ एक बीमारी पकड़िए, इसको पकड़िए फिलहाल, क्योंकि इसके बच्चे आपको पूरे अपने आसपास मिल ही जाएंगे। अपने आप को बोलिए कि मैं ऑटिज्म एक्सपर्ट हूँ, ये पढ़ने के बाद, ठीक है ना। और इसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं, जब वो करेंगे, थोड़ी देर डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ी अभी रिस्पेक्ट है। इसमें जो स्टेप्स दिए हैं वो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में एक स्टेप बता देता हूँ, है ना। मकसद ये है कि अगर हमने ऐसी कोई बीमारी पकड़ ली जो पूरी दुनिया मानती है कि कुछ कोई कर ही नहीं सकता, ना ही उसकी दवाई है, और उसको अगर हमने 1-2 महीने में ठीक कर दिया, सोचिए एक ऐसा माँ बाप जिसका बच्चा पागल है, आपने उसको ठीक कर दिया, वो उसको बोलने लगा, वो कपड़े पहनने लगा, ब्रश करने लगा, नॉर्मल स्कूल में जाने लगा, डांस करने लगा, खड़ा नहीं सकता था, खड़ा होने लगा,
तो जरा सोचिए, फिर हमें कोई नॉक नहीं करना पड़ेगा। लोग तो लाइन से आ जाएंगे, जैसे मेरे पास आते हैं, हजारों हजारों लोग आते हैं, ठीक है, पैसे आ जाएंगे। लेकिन आपको एक ठीक करना है, एक ठीक करना तो क्या करना है, उसके लिए मैं एक किट भी लाया हूं, तो इनके लिए किट भी लाया हूं। जो याद रखिए, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म है, ADHD, डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पाल्सी है, ऐसे मतलब 5-6 हजार बच्चे हैं सो राइट नाउ। उन बच्चों को जैसे ही सुबह सुबह खाली पेट हम नीम देना शुरू करते हैं, आप कोशिश करते हैं, नीम कितना, हर 10 केजी पे 1 ग्राम। अच्छा 20 केजी का बच्चा है तो कितना, 2 ग्राम, आधा चम्मच पानी में घोल के, गर्म पानी में वार्म वाटर में पिला दिया। ऐसा लग रहा है वो क्यों पिएगा, पीटर होता है, बच्चे पी लेते हैं, 100% बच्चे, बड़े नहीं। जब ऐसा करते हैं, तीसरे चौथे दिन उनके पेरेंट्स का फोन आता है, आज बच्चे ने माँ बोला पहली बार, सोच के दी, है ना, कितनी बड़ी बात है ना। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने नीम के थेरेपी को मैजिक थेरेपी का नाम दिया अपने आप, क्योंकि हर बार हर बच्चे के साथ, कई बच्चे हैं जो जैसे हम आई कांटेक्ट नहीं तो मुझे देखेंगे, आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो गए। कई बच्चे हैं जो टो वॉकिंग करते हैं, हैंड क्लैपिंग करते हैं, तब हाथ ऐसे ही चलता रहेगा, वो रुक गया, टो वॉकिंग मतलब ऐसे तो वो रुक गया। तो इस तरह से जो जो उनमें दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें, हाइपर एक्टिव बच्चा है, बंदर की तरह शांत हो गया, तो स्टेप 1 क्या है, नीम खिलाना है। ये वीडियो का दोबारा भी आप देखिएगा, रिपीट ज़्यादा नहीं कर सकता। और स्टेप 2 हम उसको DIP डाइट पे रखते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है, मोस्ट ऑफ यू। शाम के बाद कुछ नहीं खिलाते, गेहूँ हटा देते हैं, गेहूँ हटाई अपनी जीवन से, डेयरी प्रोडक्ट हटाते हैं, नारियल खूब सारा खिलाते हैं, जितना उनका बॉडी वेट है। 30 केजी का बच्चा है तो 30 ग्राम नारियल की चटनी, नारियल का दूध, उसका साइंस सब इसमें लिखा है, इस बुक में जो आपको मिलेगी, साइंस इसमें लिखा है। मतलब जब ये करते हैं, छोटी छोटी बातें, ग्राउंडिंग कराते हैं, धूप, जैसे ही ये करने लगते हैं, उनके, मेरे दूसरे मोबाइल पे एक ग्रुप में 250 बच्चे हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, हर दिन मम्मियों के वीडियो आते हैं, देखो हमारा बच्चा ऐसा हो गया, ऐसे फिर 1 महीने बाद आता है, तो नॉर्मल स्कूल में जाने लगा, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये थोड़ा सा ट्रेनिंग लीजिए, सेल्फ ट्रेनिंग, ये किताब की टाइप का राइट, पोस्टर है, ट्रैकर डायरी है, और लेने के बाद एक बच्चा को करिए। अगर उस बच्चे को ठीक करने में नहीं अटके गया, तो आप मेरे से जुड़िए फ्री में, राइट, मैं कुछ नहीं फीस लूंगा। और इसमें कूपन कोड दिया हुआ है, उस कूपन कोड के माध्यम से मान लो आपको जो पहला पेशेंट मिलेगा ना, वो पहला पेशेंट अकेले मत ठीक कीजिए, उस पेशेंट में आप और मैं दोनों डॉक्टर होंगे उस बच्चे के लिए। तो कूपन कोड के माध्यम से बच्चे का फॉर्म भरना, और फिर आप उसी ग्रुप में जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसी ग्रुप में 300 और बच्चे भी होंगे, तो आप उनको भी देख पा रहे हैं, अपने बच्चे को भी, जो भी आपका पेशेंट उसको देख पा रहे हैं। जब एक ऑटिज्म का जो पेरेंट होता है ना, वो 100 पेरेंट से इसी तरह के पेरेंट जुड़ा होता है, उनका अपना ग्रुप होता है। एक बच्चा जब ठीक होता है ना, वो सब अरे दिखता ही है ना के सामने, अब बताने पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही दिखता है ना। तो इस तरह से अगर आपने न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज, जिसपे 22 सितंबर को पिछले साल ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उसकी उनके देश में सबसे बड़ी अगर कोई चिंताजनक बात है, वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म। और मैं जब प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया, सबसे पहले मैं इसी चीज पे काम करूंगा, मंजूरी, है ना, वो सारा मैंने दिया हुआ है। हम तो कोई मतलब नहीं है, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या न केवल भारत में है, बल्कि ये बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया में है। दुनिया से बड़े देश में ये समस्या है। सोल्यूशन आप क्या करना, वही जो करते हैं, पर उसको किस तरह से, कितने डोज में, कैसे, कब, टाइमिंग के साथ, और अलग अलग मेडिकल स्थिति में, और जैसे कि बच्चों के 50 तरह के सिम्टम होते हैं, लिटरली 50 टाइप्स, उनमें क्या क्या करना उसमें दिया हुआ है ना। तो जब आप ऐसे एक भी बच्चे को ठीक करेंगे और उसका वीडियो ऑनलाइन डालेंगे, वो बच्चा भी प्रगतिशील कर रहा होगा, पेरेंट्स और आप भी कर रहे होंगे, आप देखेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई जब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कभी ठीक नहीं होता है, और आपने करके दिखा दिया, राइट, तो फिर लोग आने लगेंगे। तो खैर इस एक से शुरू कीजिए, और ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि लोग हमारी मदद करेंगे।
अरे हम काफी अपने आप की मदद कर देंगे। अगर हम किसी को ठीक कर देंगे तो उससे क्या मतलब है कि हम कहाँ रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। और वैसे भी तो अगर इन बच्चों की बात करें वो तो ठीक है ही नहीं ना, वो तो जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते अदरवाइज बट वी कैन डू इट, है ना। तो आप इस से जुड़िए, इस एक्टिविटी से कि हाँ आई एम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, लेकिन उससे पहले आप पूरा पढ़ लीजिए। कहीं अगर कहीं अटकेंगे तो एक इनके सपोर्ट से एक जूम मीट करके एक ट्रेनिंग भी दे दूंगा, 4 घंटे की ट्रेनिंग दे दूंगा और किताब के हाथ में होगी, ठीक है ना। और उसके बाद और इससे जब हमने एक बीमारी पे हमने एक ठप्पा लगा दिया और ये दिखा दिया ठीक हो सकती, वो तो मैं बताइए ना। ये अगर मान लो मेरी कोई एक बात झूठी होती तो अब तक पुलिस नहीं आया इतनी पकड़ने, है ना, मानते हैं ना। हाँ, लेकिन क्यों नहीं आते, क्यों कोई नहीं बोल रहा। और ये बात आज से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बोलते भी कुछ समय हो गए, कुछ साल हो गए, क्यों कोई नहीं आता। तो एक झूठी दुनिया चला रहे हैं, उनसे क्या डरना, उनसे क्या मांगना। देयर इज ओनली वन वे टू क्योर, दैट इज दिस। कोई तरीका दिखा दो, और जिसे आप तरीका मांग रहे हो वो आपको तो गलत है। 70 लाख देने को तैयार, कोई नहीं आने वाला, ना कोई आया, क्यों नहीं है। ये किट हमारे डॉक्टर बिरादर जी के लिए है, और ये किट क्या है, ये अगला भाग अगली बार जब मिलूंगा ना तो ये तो ठीक कर लिया आपने। फिर अगला ये ग्रीन गोल्ड है, नीम के ऊपर द नीम फार्मेसी। एक तराजू पर है, एक तरफ नीम का पेड़ और एक तरफ दुनिया की सारी एलोपैथिक दवाइयां। तो नीम का पेड़ भारी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे सबूत बोल रहे हैं। इसमें सारे क्लिनिकल ट्रायल डायबिटीज की दवाई वर्सेस नीम दे, बीपी की दवाई वर्सेस नीम दे, हार्ट की दवाई वर्सेस नीम, फीवर में वर्सेस नीम, पेन में वर्सेस नीम, पेन मेडिसिन वर्सेस नीम, ठीक है ना। तो अलग अलग बीमारी के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं नीम पे, या फिर हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो सारा सबूत देते हुए कितने डोज में क्या देना है। सिर्फ 3 चीजें, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम का तेल, कितने कॉम्बिनेशन में, कितने ड्रॉपर में, इसी से दुनिया की हर दवा बन जाती है। ये बात अंग्रेजों को पता चली थी तो उन्होंने इसको नीम को विलेज फार्मेसी का नाम दिया था। ये बात यूरोपियन को पता चली थी तो उन्होंने नीम को पेटेंट कराने की कोशिश की थी, नीम पे हमारा। लेकिन हमारे यहाँ के साइंटिस्ट है वंदना शिवा, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। उन्होंने इंटरनेशनली फाइट किया यूएन में जाके, भाई नीम तो भाई हमारा है, नहीं तो मैं ये बात नहीं कर पाता आज। तो खैर ये पूरा साइंस दवाई है, ठीक है ना। नीम का पत्ता, नीम का छाल, नीम का तेल किसके पास नहीं है ना। तो खैर आपने मौका दिया और मुझे लगता है आपने बात समझ ली, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, लोग ठीक करो बस। लोग जब ठीक होंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, लोग चल के आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और हमने ये देखा पिछले 10 सालों में तो देखा ही देखा है ना। और हमारे डीएन शर्मा जी, आपको याद होगा मैं आया था अक्टूबर 2024 में आपके कॉन्फ्रेंस में, वहां पे तब मैंने बोला था कि भाई हमें अमीर बनना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे। उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि हम अपना अपना क्लिनिक खोलें ऑनलाइन, वो भी इस वक्त ऐसे 1000 लोग हो गए तब हमने वो घोषणा की थी। और ऑन एवरेज 40-50 हज़ार एक हमारे जो क्लिनिशियन है, जो और भी काम करता है, कोई इंजीनियर है, कोई सी है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ और है, डॉक्टर भी कई सारे हैं, एलोपैथी वाले भी हैं जिन्होंने वो क्लिनिक खोला है। तो बोलने का मतलब है कि अगर हमने पेशेंट को ठोक बजा के ठीक करके दिखा दिया तो कोई नहीं हरा सकता, और अगर वो नहीं कर पाए तो हम जीत कर भी सकते हैं, है ना। तो ठीक करने पे फोकस करें, टाइम वेस्ट इधर उधर धरना में जाके क्या हो जाएगा। वो तो पहले से ही झोला साहब बोलते हैं और तो साबित भी करते हैं धरना में जाके। ठीक करो, और ठीक करने के सारे पद्धति आपको ऑलरेडी पता है, उसको स्ट्रीमलाइन करना है बस, उसके लिए पढ़िए। अगर आपने इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें याद रखिए, एक न्यूरो डेवलपमेंटल बच्चे को, यानी ऑटिज्म के बच्चे को अस्थमा भी होता है, फिट्स भी पड़ते हैं, बार बार बुखार भी होता है, उसको सारी बीमारियां होती हैं। मतलब उस बच्चे को ठीक करते हैं तो सारी बीमारियां ठीक कर दिया आपने, तभी वो ठीक माना जाएगा, है ना। तो ये मास्टर की है, तो इसको कीजिएगा। और ये किट हमारे बिरादर जी के लिए है, क्योंकि हम इनकी चिंता करते हैं, आपका पूरा घूमते रहते हैं। तो ये दवाई का किट है पूरा,
ये साथ में रखिए कि जब भी बीमार पड़े किस कॉम्बिनेशन में लेना है, वाइस को पता ही है, लेकिन हमने इसमें लिख दिया है।